हम लोग अपने ऑर्डर्स पेज को क्रिएट करेंगे जहां पर यूज़र को रिडायरेक्ट किया जाएगा जैसे ही वो ऑर्डर को प्लेस करेगा। हम यूज़र को बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और किस तरह से उसके ऑर्डर के आइटम्स दिखते हैं, क्या प्राइस ब्रेकअप है, सब चीज़ें हम लोग वहां पर दिखा सकते हैं। order.js हम लोग बनाएंगे, एक कंपोनेंट होगा, एक रिएक्ट कंपोनेंट। इस फाइल में हम सबसे पहले तो कंफर्मेशन देंगे, यूज़र को कहेंगे कि यार आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, और उसके बाद हम यूज़र को बताएंगे कि उसके कार्ट में कौन कौन से आइटम्स थे और किस तरह से हमने उसका ऑर्डर कंफर्म किया है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस ऑर्डर्स पेज को बिल्ड करते हैं जिसमें हम लोग कंफर्मेशन लिखेंगे, यूज़र को कंफर्मेशन देंगे कि उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो यार अब टाइम आ चुका है एक ऑर्डर्स पेज बनाने का। जब भी हमारे यूज़र्स एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तब हम चाहेंगे कि वो एक ऑर्डर्स पेज देखें ताकि उनको पता चल पाए कि उन्होंने क्या चीज़ ऑर्डर करी है। तो यहाँ पर जल्दी से टर्मिनल को मैं निकालूंगा और यहाँ पर मैं yarn dev लिखूंगा, ठीक है, ताकि हमारा जो सर्वर है वो चल जाए। अगर Next.js की प्लेलिस्ट से एक्सेस नहीं करी आप लोगों ने ज़रूर से एक्सेस कर लेना। ये रहा हमारा codesware.com। मैं क्लियर कार्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर टी शर्ट्स पे जाऊँगा, हमारा ऑर्डर्स पेज है, ऐड टू कार्ट करूँगा, हमारी कार्ट ऑटोमेटिकली खुल रही है, और इसके बाद मैं चेकआउट करूँगा तो मैं चेकआउट पेज पर हूँ। यहाँ तक तो यार कहानी बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक बार मैं रिव्यू कार्ड आइटम्स एंड पे करूँगा, तो मैं चाहता हूँ पेमेंट के बाद एक ऑर्डर्स पेज खुल जाए। तो वो ऑर्डर्स पेज में बनाऊँगा टेल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो tailblocks.cc पर जाकर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्डर्स पेज ढूंढूंगा अपने लिए, ठीक है। सो मैं ही चाहता हूँ कि राइट साइड पर एक बड़ी इमेज में दिखाऊँ। मैं यहाँ पर ज़रा ई-कॉमर्स पे जाता हूँ, राइट साइड पर मैं एक बड़ी इमेज दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर डालना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही चीज़ है। उसके लिए व्यू कोड करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा और जो हमारा ऑर्डर पेज है उस पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो मेरा ऑर्डर पेज कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके यहाँ पर क्या करूँगा, इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हम एक सेक्शन रिटर्न कर रहे हैं और कोई भी ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम रहेगी तो उसको हम फिक्स कर देंगे। img टैग को हमें कुछ इस तरह बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये करने के बाद देखो यहाँ पर क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्विक फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये सब मैनुअली आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो JSX होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है, HTML नहीं होती है, तो हमें क्लास नेम यूज़ करना पड़ता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये सब तो रिएक्ट के बेसिक्स हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर पे जाऊँ तो ये देखो ये पेज हमारा यहाँ पर खुल गया है। तो पहला काम जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं इसको इंडिगो को रिप्लेस करके पिंग करूँगा, ठीक है, रिप्लेस ऑल। अच्छा बाय द वे मैंने चेकआउट फॉर्म में भी इंडिगो को रिप्लेस करके पिंग करा नहीं है, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि चेकआउट पेज पर भी मेरे ये जो पिंक कलर है चेकआउट ये देखने को मिले। तो यहाँ पर देखो पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर पहले इंडिगो आ रहा था, इसका बॉर्डर इंडिगो आ रहा था पहले, अब पिंक आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया दिख रही है ये चीज़। ये करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रांड नेम में लिख दूंगा codesware.com। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपने ऑर्डर पेज में codesware.com लिख दूंगा। तो जहाँ ब्रांड नेम लिखा हुआ है वहाँ पर मैं codesware.com लिख दूंगा, ठीक है। और codesware.com लिखने के बाद यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे कि आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, इस टाइप से मैं कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये डिस्क्रिप्शन रिव्यूज़ डिटेल्स यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रिव्यू डिटेल्स यहाँ से हटा दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन रिव्यूज़ डिटेल, कलर साइज़ क्वान्टिटी नहीं, डिस्क्रिप्शन ये वाला डिव हटा दूंगा। और ये वाला डिव हटाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कलर साइज़ क्वांटिटी और सब टोटल, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको सब टोटल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी लिखूँगा, ऑर्डर आईडी लेट अस से 8977। ये आपकी ऑर्डर आईडी है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से। यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिख कर आ गई और यहाँ पर आइटम्स जो भी हैं आपके वो लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे आइटम की बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ठीक है। तो ये करने के बाद कलर वलर की ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है। मान लो वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक, ठीक है। और मान लो आपने वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक ली, मान लो इसकी क्वांटिटी 1 है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर शायद एक टेबल बनी हुई है, मैं
एक और चीज़ लेकर आऊँगा। ब्लू क्वांटिटी मान लो 1 है, ठीक है, और फिर से एक और चीज़ की क्वांटिटी यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, वेयर द कोड एक्सेल रेड करूँगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक, आपका कलर ये था और आपने क्वांटिटी 1 है आपकी, ठीक है। क्वांटिटी और सब टोटल मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, क्वांटिटी और सब टोटल लिखूँगा, ठीक है। मान लो 499 की ये है, फिर इसके बाद आपकी 499 की ये है, ठीक है, 499, और इसके बाद आपका सब टोटल मान लो हो जाता है दोबारा से 499 मल्टीप्लाई बाय 3 जितना भी होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले कलर डिस्क्रिप्शन ये जो हटाया था यहाँ से टेल ब्लॉक से लेकर आता हूँ उसको दोबारा, कलर डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी मैंने हटाया था, सॉरी डिस्क्रिप्शन रिव्यू डिटेल्स हटाया था, ये वाला डिव हटाया था मैंने। तो ये जो H1 के बाद वाला जो यहाँ पे डिव हटाया गया था इसको मैं दोबारा ले आऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा ले आया हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर क्वांटिटी, फिर आइटम टोटल, ठीक है, कि यार पूरा आइटम कितने का आपको पड़ा। तो यहाँ पर देखो आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, आइटम टोटल, और ये जो अंडरलाइन हो रखा है इसको मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहता, तो बॉर्डर बॉटम जो दिया हुआ है वो मैं हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। बॉर्डर इंडिगो, बॉर्डर बॉटम हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और बॉर्डर B2 मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ ना कि ये जो बॉर्डर बॉटम है ना ये सबसे हटाना चाहता हूँ। बॉर्डर बॉटम देने का कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है, हाँ ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं यार, बॉर्डर बॉटम देते हैं, लेकिन कंट्रोल Y, मैं बस सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर इंडिगो कलर का दे रखा है ना यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ठीक लग रहा है ये, ठीक है। तो योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, और इसके बाद ये चीज़ मैंने लिख दी है, तो और योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड को मुझे ऊपर धकेलना पड़ेगा, ठीक है। योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड को ऊपर धकेलना पड़ेगा, हाँ अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर आ गई है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, बॉर्डर बॉटम में हटा दूँ अगर, तो ये कैसा लगेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना इसके कैसा लग रहा है ये, ठीक है। ठीक ही लग रहा है, फिलहाल के लिए मैं एक काम करूँगा, बॉर्डर बॉटम हटा ही दूंगा, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, ये बिल्कुल ठीक ही दिख रहा है, ठीक है, अभी के लिए ठीक ही दिख रहा है। ये राइट में अगर शिफ्ट हो जाता तो थोड़ा अच्छा लगता, बट अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पर सब टोटल आ गया आपका, ये बटन और ये हार्ट यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है। तो ये जो सब टोटल आ गया, बटन और हार्ट दोनों यहाँ से, दोनों बटन हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है। सब टोटल किया हो गया। तो ये आपके ऑर्डर की डिटेल्स है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर बना सकता हूँ। इस बटन को मैं कह सकता हूँ ट्रैक ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर ट्रैकिंग बटन आ जाएगा ऑर्डर का, और मेरे हिसाब से बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। यहाँ कोई क्लिक करेगा तो ट्रैक हो जाएगा ऑर्डर, और यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी कोई सी भी कि और ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है यार अभी के लिए, ठीक है। अब मैं एक काम बस यहाँ से करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा काम नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल कॉपी करके सबसे पहले तो यहाँ पर लगाऊंगा 499 की जगह रुपीज़ 499, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये मान लो 1158 हो गया, जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। सब टोटल अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। 1158, और ट्रैक ऑर्डर कोई भी करेगा तो ऑर्डर ट्रैक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रैक ऑर्डर है ये फ्लेक्स के अंदर है, मैं इसको अगर फ्लेक्स कॉल कर दूँ तो बस मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये नीचे आ गया, क्या इसमें लेफ़्ट साइड पर ऑटो दी हुई है? हाँ दी हुई है, ML ऑटो दी हुई है। ट्रैक ऑर्डर, मज़ा आया नहीं, मज़ा आया नहीं, मज़ा आया नहीं, ML ऑटो करने पर मज़ा आया नहीं। तो ये उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है अभी, तो मैं क्या करूँगा, इसको MX ऑटो अगर कर दूँ तो ये बटन थोड़ा बड़ा सेंटर में आ जाएगा, और MX ऑटो में ये सेंटर पे आ गया बटन। और ऐसा क्यों हो रहा है? बॉर्डर 0 PY2 PXX, ठीक है। अगर मैं इसके PX को भी 2 कर दूं तो बटन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई आइटम्स को कुछ इस तरह से कर दूं, मैं बस देख रहा हूं कि इसको मैं फ़ोन में अगर देखूं तो कैसा दिख रहा है ये। तो ट्रैक ऑर्डर वाला जो बटन है इसमें एक्स एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, MX0 करता हूँ यार, हटाओ, MX0 करता हूँ, ठीक है। MX0 कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर दिक्कत है। और ये क्या दिक्कत है
कि जो ट्रैक ऑर्डर है उसके राइट साइड पर बहुत सारी स्पेस है। तो ऐसा ये स्पेस कहाँ से आ रही है मुझे देखना पड़ेगा। बीजे पिंग फ्लैक्स MX0 है, PX6 की वजह से तो नहीं आ रही है, नहीं PX6 की वजह से शायद नहीं आनी चाहिए स्पेस। ये इतना बड़ा स्पेस ले रहा है, ये इतना बड़ा स्पेस ले रहा है, पूरी स्पेस ले रहा है बॉर्डर। तो मैं काम करता हूँ यार कि इसको एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, और अगर मैं इसको एक डिव के अंदर डालूंगा तो ये बिल्कुल ठीक से आ गया। ठीक है, और इस डिव के अंदर एक क्लास नेम डालूंगा my2। ठीक है, अगर मुझे लगेगा 3 तो 3 डाल दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है यार। ठीक है, फ़ोन में ठीक दिख रहा है और कंप्यूटर में भी ठीक दिख रहा है, और बाकी आएंगे इस पर वापस लौट कर देखेंगे इसको। बाय द वे इसमें मुझे इंडिगो दिख रहा है कलर, दोबारा से मुझे इसको पिंक करना पड़ेगा। रिप्लेस ऑल, सेव किया, हाँ अब सब कुछ पिंक हो गया। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, आइटम टोटल, तो ये जो पिंक है ना ये हटाऊंगा बाय द वे। ठीक है, ऐसे ही ठीक लग रहा है। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, आइटम टोटल, और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये यार मुझे पता नहीं क्यों चुल हो रही है, और मेरे को मन ये कर रहा है कि मैं इसको यार सेंटर ही कर दूं पूरा। अभी जो क्वांटिटी है और आइटम टोटल है इसमें, इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें इन सब में टेक्स्ट सेंटर डालूंगा, एक एक टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर डाला तो ये देखो सब सेंटर में आ गए, अभी मुझे ठीक लग रहा है ये। ठीक है, तो आइटम टोटल भी सेंटर में आ गया, और इसमें यहाँ पर अगर मैं इनमें भी आइटम सेंटर डाल दूँ, ठीक है, या फिर राइट अलाइन कर दूँ इनको कुछ इस तरह से, दिखाता हूँ आपको कैसे। फ्लेक्स किया मैंने इसको, और यहाँ पर ML ऑटो इनमें दी हुई है, तो ML ऑटो ना देकर अगर हम इसमें इसको ऐसे ही रहने दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर ML ऑटो को हम MX ऑटो कर दें, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक सेंटर पे आ जाएगा, बट ठीक है ऐसे भी सही दिख रहा है मेरे हिसाब से, ऐसे भी ठीक दिख रहा है यार, बाद में देखा जाएगा, इसको करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो है ऑर्डर आईडी वाला पेज बन चुका है, तो किसी का भी ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यहाँ पर ऑर्डर स्लैश में भी ऑर्डर आईडी डालकर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, वो ये है कि यार MY में थोड़ी सी और मार्जिन मुझे देना चाहिए। हाँ अब ठीक लग रहा है, ट्रैक ऑर्डर थोड़ा नीचे होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ यहाँ पर? सब टोटल लिख दिया मैंने, ऑर्डर आईडी लिख दिया, और अगर कर भी रहा हूँ ना तो मैं दोबारा से इसको बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन का पेज आ गया। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर अपना ऑर्डर ट्रैक करना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और एक नई टैब खुलेगी और वहाँ पर उसको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो या आई होप आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से ये काम किया जाता है, किस तरह से ऑर्डर आईडी हम लोग जनरेट करेंगे, ये वाला पेज कंफर्मेशन का जनरेट करेंगे कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। इस तरह की चीज़ें किस तरह से बताई जाती हैं कस्टमर को एक बार जब आपका ऑर्डर किसी ने प्लेस कर दिया। तो यार codeSway.com बहुत बढ़िया दिख रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार इसको डेवलप करने में। आई होप कि आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।